मनिहारी वेलफेयर ट्रस्ट की मीटिंग हुई संपन्न। मुस्लिम बरादरी के सबसे नीची जात की मनिहारी वेलफेयर ट्रस्ट को मनिहार जाति के भलाई के लिए बनाया गया, जिसमें हम सभी चंदा लगाकर शादी करना, किसी को पढ़ाई के लिए अनुदान करना जैसे तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। मनिहार वेलफेयर ट्रस्ट इसलिए बनाया गया, मनिहार वेलफेयर ट्रस्ट जब से बनाया गया था काफी ऊंचाइयों एवं बुलंदियों को छू रहा है। आगे की जानकारी के लिए चलते हैं संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्पण। मैं अंबू शर्मा आप सभी के साथ। अभी हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और सिटी है और ये हाशमी पैलेस सड़क बाजार सिटी प्रतापगढ़, और यहाँ पर एक मीटिंग हो रही है मनिहार वेलफेयर ट्रस्ट। यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई है और यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं और संस्थापक है राष्ट्रीय महासचिव मिस्टर रियाजुद्दीन, मैं उनसे बातचीत करूंगा कि क्या वजह है इस ट्रस्ट को बनाने की, इससे क्या फायदे हैं जो मनिहार जाति लोगों को मिलेंगे, इसकी क्या समस्याएं, किस समस्याओं से रूबरू मनिहार जाति है, इससे आप कहां तक इनको संतुष्ट करा पाएंगे, हम उनसे राय लेंगे क्या वजह है इसकी। सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा मोहम्मद शकील नाम है। मनिहार वेलफेयर ट्रस्ट में आप किस पद पर? मैं राष्ट्रीय सलाहकार के पद पर हूँ। राष्ट्रीय सलाहकार के पद पर हूँ। इस ट्रस्ट का जो सलाहकार है, आप सलाहकार हैं जी। इस सलाह पे आपका ट्रस्ट काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, कहाँ तक इसको ले जाने की आप लोगों की प्लानिंग है, इसको थोड़ा सा। हमारा जो संगठन जो है इंडिया लेवल पर है। हम लोग जो है एक एक जो आखिरी मनिहार बिरादरी के लोग हैं तो उनको हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। उनका जो समस्या है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसको हल किया जाएगा। और उनको मेन तो हमारा ये है कि एजुकेशन जो हमारा कम है उस लेवल को सुधार करेंगे। उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आपने अपने भाषण में सवाल किया था कि सपा ज्यादातर मुस्लिम वोट देते हैं सपा, लेकिन इससे यादव को जाता है, ऐसा क्यों? अरे ये तो राजनीतिक बात है। अब चूंकि ये राजनीतिक पार्टी तो है नहीं, इस नाते हम ये बात केवल समझाने के लिए लोगों से कहें कि आप लोग संगठित होइए, कि आप लोग समझिए इस बात को। एक शब्द आपने और रखा कि अभी अगर कोई मुसलमान खड़ा हो जाए सपा से टिकट अगर पा जाता है अब तो उसको या तो समाज वोटिंग नहीं करे। अब इस संगठन के बारे में पूछिए, कोई सवाल तो बतावें। अब उस चीज को छोड़ दीजिए, संगठन पे कुछ बात करिए। एग्जाम्पल का हाँ, एग्जाम्पल मैंने दिया था, मैंने और कुछ नहीं कहा था। उनको भी ये प्रॉब्लम आती होंगी, तो फिर मैं पढ़ा लिखा था तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया। सर्चिंग में मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं, तो मेरे दिमाग में उस वक्त ये ख्याल आया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो चाहे कोई कहीं दूर हो लेकिन वो इसका इस्तेमाल कर सके और अपनी परेशानियां, चाहे उसका शादी ब्याह नौकरी कोई भी हो, उसको सॉल्व कर सके। इसलिए मेरे दिल में ऐसा ख्याल आया था। और आपके मनिहार जाति को इससे क्या लाभ है? देखिए, हमारी जो मनिहार समाज है वो ओबीसी की कैटेगरी में आता है, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो अपने साथ में अपना टाइटल जो है या सरनेम नहीं लगाते हैं, तो जिसकी वजह से उनको ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिल पाता है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम अलग अलग ज़िला लेवल पे अपनी टीम को बनाएं और अपनी जो आबादी है वो आबादी हम अपने सरकार जो है उसके सामने रखें, और सरकार के सामने जब हम अपनी आबादी को रखेंगे तो गवर्नमेंट हमको हमारा जो रिजर्वेशन जो है, जो हक है, वो उसको हमें देगी। कौन से जिले में आपका क्या चल रहा है? हम लोग हमारा जो संस्था है वो ऑल इंडिया लेवल पे चलती है। रजिस्ट्रेशन इसका मुंबई से है और तकरीबन हम लोग 9 से 10 प्रदेशों में इसका काम कर रहे हैं। यूपी में तकरीबन 60-70 जिले के अंदर जो हमारी टीम है लोग। किस मुद्दे पे मनिहार वेलफेयर ट्रस्ट काम कर रही है? हमारा जो मेन मुद्दा है वो तालीम है। तालीम के मुद्दे पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने 2010 में सचर कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ा था और उस कमेटी में मैंने ये पाया था कि जो मुस्लिम्स हैं उनकी जो एजुकेशन या जॉब है वो SC ST से भी नीचे है। और मैं जब अपनी मुस्लिम, जो मेन हमारा मुस्लिम कम्युनिटी है, उसमें मैं अपनी कम्युनिटी को देखता हूँ तो हम उसमें भी लोवेस्ट क्लास में आते हैं। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम औसतन हमारे जो लोग हैं 100 में से 3-4 लोग ही ग्रेजुएट है, तो ये बहुत कम है। इसीलिए हमको तालीम पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। सर, इसको सबसे बड़ा मेन मुद्दा है आपके इस ट्रस्ट का
जो एक ट्रस्ट है शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक उत्थान, इस विषय पर किस तरीके से काम करेगी आपकी ट्रस्ट? देखिए, हमारा जो ट्रस्ट है उसका काम करने का तरीका यही है कि हम प्रदेश, मंडल, जिला और उसके नीचे तहसील, ब्लॉक लेवल पे कमेटी को गठित करते हैं और एक एक कमेटी उनके अंडर में आने वाले जो हमारे लोग हैं वो उनका डेटा जो है वो ऑफलाइन सर्वे के माध्यम से इकट्ठा करते हैं और वो इकट्ठा हो रहा है पूरा। जैसे ही वो पूरा डेटा इकट्ठा हो जाएगा हम सरकार के सामने वो फाइल को रखेंगे और अपना जो डिमांड है हम उसको रेज करेंगे कि ये देखिए हमारी जो रियल स्थिति है, कंडीशन, वो आपके सामने है। इतने लोगों को ही जॉब मिला है, इतने लोगों को ही एजुकेशन में ये ड्रॉप आउट रेट इतना ज्यादा है। जो सचर कमेटी रिपोर्ट कहती है कि 100 में से 82 लोग जो मुस्लिम्स हैं वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो हमारा जो समाज है, हमारे समाज में आप 8-10 लोग को ही पाएंगे जो 10वीं पार करते हैं। तो सरकार हमारी जो डिमांड है या जो हमारी आज की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहिए। तो यही हमारा डिमांड है सरकार से। आपके मनिहार किसी एक परिवार में जो गरीब महिला है उसके लिए आपको किस तरीके से काम करना है? देखिए, जो गरीब महिला है हमारे समाज में, उनकी क्या प्रॉब्लम है, जैसे अगर उनका बच्चा पढ़ रहा है, उसके पास उनकी फीस नहीं है या उनकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, तो हम लोग उनकी शादी के लिए हेल्प करते हैं, उनके बच्चों की फीस के लिए करते हैं। अगर उनका घर टूटा हुआ है या कोई ज्यादा दिक्कत है तो उसमें हम लोग छोटा मोटा जो है हेल्प हमसे हो सकता है वो हम लोग उनकी मदद करते हैं।